जब मैंने उनकी अनुकूल बाबू से हुई बातों को फर्श पर लेटकर सुना, तब भी मेरे मस्तिष्क में कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन इतना मुझे आभास हो गया था कि अश्विनी बाबू ने कोई भयंकर घटना देखी है। लेकिन जब उस रात उनकी हत्या हुई तो मेरे मस्तिष्क में सब कुछ स्पष्ट हो गया। क्या अब भी तुम समझ नहीं पाए? डॉक्टर नितांत गोपनीय तरीके से गैर कानूनी नशीला दवाओं का धंधा करता था और अपने रिंगलीडर के काम को रहस्य की अभेद चादर से छिपाए रखाता था। जो कोई भी उसके भेद को जान जाता था, उसे फौरन रास्ते से हटा दिया करता था। यही कारण था जिसकी वजह से उस पर अभी तक कोई आंच नहीं आ पाई थी। जो व्यक्ति सड़क पर मरा पाया गया था, वह अनुकूल बाबू का ही दलाल था या फिर माल सप्लाई करने वाला सरगना था। यह मेरी धारणा है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। उस रात जब वह व्यक्ति डॉक्टर के पास आया था, तब दोनों में तकरार हो गई थी। हो सकता है उस आदमी ने अनुकूल बाबू को ब्लैकमेल करने की कोशिश की हो, उन्हें पुलिस में जाने की धमकी दी हो और जब वह जाने लगा हो तो अनुकूल बाबू ने उसका पीछा किया और मौका मिलते ही उसे समाप्त कर दिया। अश्विनी बाबू ने यह घटना अपनी खिड़की से देखा थी और कुछ मतिभ्रष्ट हो जाने की स्थिति में इस घटना की जानकारी डॉक्टर को देने गए थे। मैं कह नहीं सकता उनकी मंशा क्या थी। वे अनुकूल बाबू के एहसानों से दबे हुए थे और शायद इसलिए अनुकूल बाबू को घटना से सचेत करना चाहते थे। लेकिन उसका परिणाम ठीक इसके विपरीत हुआ। डॉक्टर की नज़र में अश्विनी बाबू ने जिंदा रहने का अधिकार खो दिया था। उसी रात जब वे बाथरूम जाने के लिए उठे थे, उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। मैं कह नहीं सकता कि शुरू शुरू में डॉक्टर का मुझ पर कोई संदेह था, लेकिन जब मैंने पुलिस को यह बताया कि वह खिड़की ही हत्या का कारण है, तब डॉक्टर समझ गया कि मैं कुछ करने जा रहा हूं और प्रकार मैंने भी अपने जीवन समाप्त करने का अधिकार अर्जित कर लिया था। लेकिन मैं उसके लिए अभी तैयार नहीं था। इसलिए मेरे दिन पैनी नजर और सजग पहरेदारी में कटने लगे और तब पुलिस ने एक भूल कर दी, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। जो भी हो, कमिश्नर ने स्वयं आकर मुझे छुड़ा दिया। मैं मेस में लौट आया और तभी अनुकूल बाबू को विश्वास हो गया कि मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ। लेकिन उन्होंने अपने विचारों को छुपा लिया और विशाल हृदय दिखाते हुए मुझे उस रात रहने की अनुमति दे दी। इस दरियादिली का एक ही उद्देश्य था कि उसी रात किसी भी समय मुझे मौत के घाट उतार दिया जाए। मैं जितना डॉक्टर के बारे में जानता था, उतना शायद कोई नहीं जान पाया था। तब तक डॉक्टर के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। उस समय उसके कमरे की यदि तलाशी हो जाती तो कुछ कोकेन की बोतलों के सिवाय कुछ नहीं मिलता, जिसके बिना पर उसे जेल हो पर अदालत में कानून की निगाह में यह नहीं साबित किया जा सकता था कि वह एक जघन्य हत्यारा है। इसलिए मुझे उसे टेप करना जरूरी था। दरवाजे के ताले में एक नाखून फंसाकर मैंने ही उसे जाम किया था। जब डॉक्टर ने सुना तो मन ही मन प्रसन्न हो गया कि हमारा दरवाजा रात में खुला ही रहेगा। और अंत में जब हमने उससे दवा मांगी तो उसे अपने भाग्य पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने मोर्फिया की डोज दी और समझ लिया कि हम उसे खाकर उसके आने तक बेहोश हो जाएंगे और वह बड़ी आसानी से हमें हमेशा के लिए नींद के आगोश में सुला देगा। और इस प्रकार वह खुद मेरे जाल में फंस गया। और क्या? मैंने कहा, अब मुझे जाना चाहिए। तुम तो फिलहाल उस ओर जाना नहीं चाहोगे, नहीं? पर क्या तुम मेस जा रहे हो? हाँ, क्यों? क्या मतलब है क्यों का? अरे भाई, वापस नहीं जाना है? मैं सोच रहा था कि तुम्हें भी अंततः मेस तो छोड़ना ही पड़ेगा, तो क्यों न यहाँ आकर मेरे साथ ही रहो। यह भी तो अच्छी ही जगह है। कुछ क्षण की शांति के बाद मैं आहिस्ता से बोला, क्या मेरा एहसान उतारना चाहते हो? ब्यामकेश ने अपनी बाहें मेरे पर रख दी और कहने लगा, अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सोचने लगा हूँ कि तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारे कमी महसूस होगी। मैं कुछ सप्ताह में तुम्हारे साथ रहने का आदी गया हूँ। क्या वाकई ऐसा बात है? इससे ज्यादा नहीं। ऐसी बात है तो यही रहूं। मैं अपना सामान लेकर आता हूँ, मुस्कुराकर ब्योमकेश ने कहा। मेरा सामान भी लाना न भूलना।